हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस में। हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 जो अभी होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग और आज इस वीडियो में बेटा जो है इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर 2-2 नंबर वाले, फिर 4-4 नंबर वाले, फिर 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी 3,1, -1, -3 ... के लिए सार्वंतर होगा। ठीक, अब सार्वंतर निकालना है। यहाँ से आपको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़रूर, जिसमें आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी और उसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना होगा। तो आप जानते हैं सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है। सार्वंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी बराबर फार्मूला क्या होता है? A2 - A1, है ना। चाहे A2 से A1 घटा के निकाल लो, चाहे A3 से A2 घटा के निकाल लो, है ना। यानी कि जो है किसी भी पद को उसके पीछे वाले पद से माइनस करके निकालते हैं, है ना। बात समझे कि नहीं। या किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वही हमारा क्या होता है? सार्व अंतर होता है ना। और याद रखना पिछले वाले पद में से आगे वाला पद ही घटाकर निकालना। तो यहाँ पर डी बराबर A2 - A1 लगा देते हैं। अब देखिए जो प्रथम पद होता है वो A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा क्या हो जाएगा? A4। तो यहाँ पर देखिए A2 यहाँ कितना है? 1 है। तो डी बराबर A2 के स्थान पर 1 रख देंगे। ये देखिए ये A2 1 हो गया और A1 कितना है? 3 है, -3 कर देंगे। तो देखिए जब घटाएंगे तो 1 से 3 घटेगा नहीं, 3 से 1 घट जाएगा और 3 बड़ा है इसलिए इसके सामने का चिन्ह लगेगा, यानी डी बराबर -2 आ जाएगा। तो सार्वंतर कितना आ गया? -2 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक, अगर सार्वंतर आएगा आपको यही फार्मूला लगाना, डी बराबर A2 - A1 या फिर A3 - A2 भी करके निकालेंगे तब भी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समांतर श्रेणी के सार्वंतर -4 है तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? ठीक, यहाँ पर देखिए एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर दे रखा है, यानी कि डी बराबर दे रखा है कितना? -4। डी बराबर कितना दे रखा है? -4, है ना। और 10वां पद -8 है। 10वां पद का मतलब 8 10। 10वें पद का मतलब किसकी बात हो रही? 8 10। जैसे nवें पद को हम लोग an बोलते हैं ना। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3। इसी प्रकार 10वें पद को 8 10 बोलेंगे और nवें पद को क्या बोला जाता है? an बोला जाता है। तो यहाँ पर 10वां पद आपका दिया गया है -8। तो सवाल में कह रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद को A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं, याद रखना। तो प्रथम पद हमको A बराबर निकालना है। प्रथम पद श्रेणी का क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमको 10वां पद दे रखा है, यही फार्मूला इसी को हम ओपन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 10वें पद को क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे चूंकि A10 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? A10 को लिख सकते हैं A + 9D। आप जानते हैं An बराबर क्या होता है? A + n - 1 × D, है ना। अगर हम 10वां पद निकालेंगे यानी n के जगह पर 10 रख देंगे तो देखिए A + यहाँ 10 - 1 × D कर देंगे तो A10 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? A + यहाँ 9D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A + 9D। तो वही फार्मूला यहाँ पर ओपन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो हम लोग A10 के स्थान पर -8 रख देंगे, क्योंकि A10 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है -8। A हमको पता नहीं, A क्या है? प्रथम पद जो कि हमको निकालना है। 9 × D की वैल्यू कितनी दी गई है? -4। D के स्थान पर -4 रख दिया। देखिए -8 बराबर यहाँ पर A प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर उधर A बच गया। अब 36 से 8 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो 36 से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 16 से 8 गया 8 और यहाँ पर 2 बचा, है ना, वो भी प्लस का। तो A बराबर कितना आ गया? 28। 28 बराबर A, या इम्प्लाइज दैट A बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 28 में अगर 8 जोड़ देंगे आप तो 8 8 16 के 6 2 1 3 36 आ जाएगा, है ना। तो A बराबर कितना आ गया? 28 आ गया, यानी प्रथम पद आपका कितना आ गया? 28। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो
तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा, है ना। सेम इसी टाइप का फार्मूला लगेगा। nवें पद का फार्मूला आपको याद रखना है जरूर, है ना। nवां पद आपका जानते हैं समांतर श्रेणी का क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग व्यापक पद भी बोलते हैं समांतर श्रेणी का। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a देखिए, प्रथम पद a कितना है 10 है, प्रथम पद a बराबर 10 हो जाएगा। सार अंतर कैसे निकालेंगे, सार अंतर d बराबर अभी हमने बताया था a2 माइनस a1 कर देना। तो a2 देखिए कितना है 7, a1 कितना है 10, तो 7 से माइनस कर देंगे 10, तो यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा क्योंकि 10 बड़ा है। तो सार अंतर आ गया -3, प्रथम पद a है 10, हमको इसका 20वां पद निकालना है। तो n बराबर कितना दिएगा 20, 20वां पद मतलब n बराबर 20 दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको a20 बराबर ज्ञात करना है। अब फार्मूला an बराबर क्या होता है आपका, nवें पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a20 हमको निकालना है। तो a प्लस यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a20 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 19d, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर a20 बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, और यहाँ 19 गुणे d की वैल्यू कितनी दे दी गई है माइनस का 3। तो यहाँ पर a20 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 और 19 3 57 हो जाएगा। तो a20 बराबर हमारा हो जाएगा 57 से 10 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 47 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे का। ठीक, ये तो हमने इस तरीके से बता दिया है जो है। अगर आपको 2 नंबर या 4 नंबर में आएगा तो आप ऐसे लगाएंगे। अगर बहुविकल्पी में क्या होता है कि इसका आंसर आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर इसको शॉर्ट मेथड से लगाएंगे तो डायरेक्ट हमको ये a बराबर दिया था, d बराबर दिया था, डायरेक्ट हम a20 निकालना था, तो a20 बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते a प्लस 19d, तो हमको ये इतने स्टेप करने नहीं पड़ते। ठीक, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आएगा वही, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वहाँ से इस फार्मूले से। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि 20, x, 30 किसमें है, समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है ना। तो यहाँ पर देखिए जब भी ये संख्याएं इस तरीके से समांतर श्रेणी में दी गई हों तो फार्मूला लगा देना a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 के। क्यों, क्योंकि ये भी सार्वधातर है और ये भी सार्वधातर है, तो सार्वधातर तो बराबर ही होगा, क्योंकि d का फार्मूला ये सब होते हैं, a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2 होता है, a4 माइनस a3 होता है। इस तरीके से d के ये सभी फार्मूले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दो यहाँ पर फार्मूलों को बराबर लेकर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 लेकर चलेंगे। और इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ये समझ लीजिए जो बहुविकल्पी में प्रश्न होते हैं वही क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में रिपीट हो जाते हैं। ठीक, उसी टाइप के। तो यहाँ पर देखिए x है, या कभी कभी k यहाँ पर दे देता है, कहेगा कि बताइए ये संख्याएँ समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम सेम आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। a2 हमारा कितना है, a2 x है, a1 कितना है 20 है, a3 कितना है भैया 30 है, माइनस a2 कितना x है। अब देखिए क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ, तो ये वाला x इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। 30, 20 इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। x और x मिलकर कितना हो गया 2x, 30 20 कितना हो गया 50, x बराबर कितना हो गया 50/2, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो ये x की वैल्यू हमको बतानी थी, x बराबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 25, है ना। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, श्रेणी √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक हमको यहाँ पर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद ज्ञात करना है ना। तो 10वां पद, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a बराबर √2 है ना, और d बराबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये सेकंड यानी a2 है, ये a1 है, तो a2 से a1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2√2 माइनस का √2, है ना। इस तरीके की जब श्रेणी दी जाती है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत ही ढंग से
अच्छे ढंग से जो है सॉल्व करना है। A2 माइनस A1 कर देंगे। ठीक, तो देखिए D बराबर क्या होगा, 2√2, यहाँ पर 1√2 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा है। 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो 1√2 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है ना। तो D बराबर √2 आ गया। और A हमारा क्या था, प्रथम पद, जो कि √2 गिवन था। इसका 10वां पद निकालना है। क्या निकालना, 10वां पद यानी A10 आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, A10 बराबर A प्लस 9D। कौन सा सूत्र लगाएंगे, A10 बराबर A प्लस 9D। तो A10 बराबर A की वैल्यू हमारी कितनी है, √2 प्लस, देखिए इधर 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी आई है √2। तो A10 बराबर √2 और प्लस 9√2 है ना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9√2 में 1√2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10√2। तो आपका 10वां पद कितना हो जाएगा, 10√2 है ना। तो 10√2 को देखिए, अब इस तरीके का ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस 10 को अंदर भेज देंगे हम, है ना। अगर दिया होता ये तो यही सही हो जाता, इस 10 को अंदर भेज देंगे। तो आप जानते हैं अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर निकलता है तो उसका रूट में जोड़ा बना होगा तभी वो बाहर निकला होगा, या कोई नंबर बाहर से रूट के अंदर जाएगा तो वो जोड़े में जाएगा। यानी कि रूट के अंदर हम 10 भेजेंगे तो 10 अकेला नहीं जाएगा, 2 10 अंदर मल्टीप्लाई में जाएंगे, और 2 तो ऑलरेडी अंदर था, है ना। तो यहाँ पर देखिए A10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 भैया कितना हो जाएगा ये, 10 दूना 20 दहम 200, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये A10 बराबर √200 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है √200 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है कि श्रेणी इतने का 11वां पद। देखिए एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन लगभग दिख रहे हैं, ये 2-3 लगातार क्वेश्चन, लेकिन इसमें श्रेणी जो दी गई है इनको ज़रा देखिए, ये अपान में रूट में कहीं दी जाती है, इसमें जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ देखिए श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A बराबर कितना है, -3 है। उसके बाद देखिए सार्वधांतर कैसे निकालेंगे, सार्वधांतर होगा फार्मूला A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना, -1/2, A2 के स्थान पर कितना रख देंगे, -1/2। ये फार्मूले वाला माइनस, A1 ऑलरेडी -3 दिया गया है तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे, है ना। जब भी आपको माइनस में 2 माइनस दिखें तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करो। तो ये -1/2, ये माइनस +3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ -1, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 3 6, या फिर समझ लीजिए इन दोनों का नीचे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया। ठीक, सॉल्व करेंगे तो D बराबर हमारा देखिए 6 से 1 जाएगा तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 2, तो D की वैल्यू आ गई 5/2। D की वैल्यू कितनी आई, 5/2। A का मान -3 है तो इसका 11वां पद आपसे पूछा गया है, मतलब कि A11 आपसे पूछा गया है। अब चूँकि फार्मूला लगा देंगे A11 बराबर A प्लस 10D, क्या लगाएंगे, A11 बराबर, यहाँ जितने पद कहेगा यहाँ एक कम हो जाता है, क्योंकि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D होता है फार्मूला ना। तो A11 बराबर A की वैल्यू कितनी है भैया, -3, प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 5/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A11 बराबर -3 और ये 50 कितना हो जाएगा, 25, 25 से 3 घट जाएगा, तो A11 यानी 11वां पद, 25 से 3 घटाएंगे 22 हो जाएगा। तो 11वां पद कितना आ गया, 22 आ गया। ये ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि श्रेणी 7, 13, 19 ... 205 में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या क्या होती है भैया, n होती है। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, स्मॉल n। तो यहाँ पर स्मॉल n आपको निकालना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में n निकालना है। तो A हमारा कितना दिया गया है, A हमारा 7 है, प्रथम पद कितना है 7, सार्वधांतर निकालेंगे तो 13 - 7 हो जाएगा। सार्वधांतर क्या होगा, 13 - 7, A2 - A1। तो ये सार्वधांतर D बराबर 6 आ गया, A हमारा 7 दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है कि पदों की संख्या क्या होगी, लेकिन अंतिम पद यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए अंतिम लास्ट टर्म है 205, तो लास्ट टर्म L बराबर 205 है, अंतिम पद कितना है भैया, 205 है। इसी को हम AN भी बोल सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि आप जानते हैं L बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D, है ना। जब अंतिम पद दिया हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। L के स्थान पर भैया कितना रख देंगे, 205 रख देंगे।
ए हमारा कितना दिया गया है 7, एन हमको पता नहीं, डी कितना है 6 आया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस 7 यहाँ पूरे एक साथ प्लस में है ना, इधर देखिए ये 7 के बाद प्लस लगा, फिर ये तो ये पद है, एक ये पद, तो 7 को बराबर के इधर ले आएंगे, 205 माइनस 7 हो गया, उधर बचा n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 7 घटा देंगे तो देखिए 15 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचा 198, कितना हो जाएगा 198 इक्वल टू यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 हो गया, 6 गुणे में है बटे में आ जाएगा, 198 बटे 6 n माइनस 1, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 है ना, तो 33 हो गया, 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 33 प्लस 1 बराबर n बचा, इम्प्लाइज दैट n बराबर आ गया 34 है ना। तो ये पूछ रहा था पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें 34 पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं, तो n बराबर पदों की संख्या कितनी आ गई 34 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद। यहाँ पर देखिए अंत से 10वां पद आपसे पूछा गया है इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 4 है, d जरा निकाल लेते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 से 4 माइनस कर देंगे तो d बराबर 9 से 4 गया तो 5 हो गया, d का मान 5 आ गया, a का मान 4 आ गया, और अंत से 10वां पद l बराबर, अच्छा पहले अंतिम पद देख लेते हैं, अंतिम पद कितना है 254, अंतिम पद कितना है भैया 254, और अंत से 10वां पद, तो 10 मतलब ये n की वैल्यू है, 10वां पद मतलब n की वैल्यू, क्योंकि nवां कहा जाता है ना, तो n की वैल्यू है। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, अंत से nवां पद, आप जानते हैं अंत से nवां पद का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 टू डी, तो अंत से 10वां पद, इसलिए अंत से 10वां पद क्या होगा भैया, अंत से 10वां पद क्या हो जाएगा, तो l माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर कितना रख देंगे 10, एल कितना है हमारा 254 है, एल के स्थान पर 254 माइनस 10 से गया 9 बचा, डी कितना है, डी तो हमारा 5 आया है ना, तो ये 254 माइनस 9 बचे कितना हो जाएगा 45, तो देखिए 14 से 5 गया 9 बचा, 4 से 4 गया 0 बचा, 209, तो ये आपका अंत से 10वां पद कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया है। ठीक, तो ये अंत से 10वां पद कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर के 8 बहुविकल्पी हमने करवा दिए हैं। अगर इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न जो भी बनेंगे तो इन्हीं 8 में से आ सकते हैं या इसी टाइप के आ सकते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्न, है ना। तो अब बच्चों देखेंगे हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ सकता है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी इस टाइप के हमने बहुविकल्पी में काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो अब आप समझ लीजिए, हमने पहले बता दिया कि बहुविकल्पी में 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले भी प्रश्न मिल जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका होमवर्क है। पहला वाला क्या है, होमवर्क है, एकदम अभी बताया है ना। फार्मूला हम लोग 15वां पद निकालना है, तो 15वां पद A15 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 14D, यानी A15 बराबर हो जाएगा A प्लस 14D। ये फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी हमने कहा था कि K का मान पूछ सकते हैं। ये तीनों पद किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ये तीनों पद किसमें है ना, K प्लस 9, 2K माइनस 1 तथा 2K प्लस 7 समांतर श्रेणी में है। श्रेणी के सतत पद होंगे, मतलब समांतर श्रेणी के ये पद हैं, सतत मतलब कंटिन्यू लगातार। तो K का मान क्या होगा, आपको वही फार्मूला लगाना है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। क्या लगाएंगे फार्मूला, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। सॉल्व कर लेना, ये भी आपका होमवर्क है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, ये हम करा देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। तो समांतर श्रेणी दी गई है, तो A बराबर यहाँ पर 3 है, A बराबर 3 है। D की बात करें तो 8 से 3 माइनस कर देंगे, 8 माइनस 3 कर देंगे, D बराबर 5 आ जाएगा, सार्वंतर 5 आ गया। कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं माना nवां पद, माना nवां पद an बराबर कितना है 78 है ना, 78 है। मान लेते हैं माना nवां पद, जिसको nवें पद को an बोलते हैं, nवां पद 78 है ना।
तो आपको ज्ञात क्या करना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा देंगे, चूँकि ए एन बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा 78 हो गया, ए हमारा कितना है 3 है, प्लस एन हमको पता नहीं, डी कितना भैया 5 है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इस 3 को इधर ले आएंगे। तो 78 माइनस 3 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 78 से 3 माइनस कर देंगे 75 हो जाएगा, है ना। और ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इधर बचेगा कितना, एन माइनस 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 पछे 75 होता है ना। 5 के पहाड़े में 15 बार में आएगा। तो इधर 15 बराबर आ गया एन माइनस 1, एन इधर 1 इधर आया, प्लस का हो गया। तो एन बराबर कितना आ गया 16। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। जब भी आपसे ये कहा जाए कि समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद इतना है, तो उसको आप तुरंत मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा कि एनवा पद इतना है, यानी कि एनवा मतलब ए एन की वैल्यू है वो, और एन आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद, 17वां पद मतलब A17, उसके 10वें पद को क्या बोलेंगे A10 से 7 अधिक है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। अब सबसे पहली बात 17वां पद क्या है, 17वां पद हो जाएगा A17 और 10वां पद क्या हो जाएगा A10। अब सवाल में क्या कहा, ध्यान से देखना, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो अधिक कौन है पहले ये बताइए, अधिक कौन है, 17वां पद है ना। 17वां पद 7 अधिक है किससे, 10वें पद से। तो अगर हम बीच में बराबर लगाएं, तो बीच में बराबर लगाने का मतलब है दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो, यानी LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो ये 7 ज़्यादा है, तो बीच में बराबर लगाएं तो या तो इधर से 7 माइनस कर दें तब भी बैलेंस बराबर होगा, या तो ये 7 कम है तो इस तरफ 7 जोड़ दें, बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में बराबर लगा देंगे, इधर 7 ऐड कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है A10 को इधर ले आते हैं। A17 माइनस A10 बराबर 7 हो गया। A17 का मतलब A प्लस 16D, A17 यानी A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, माइनस A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, लेकिन आगे माइनस है याद रखना, तो A माइनस 9D हो जाएगा। होगा ये A प्लस 9D, लेकिन आगे माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा बराबर 7। अब देखिए माइनस है प्लस से कैंसिल हो गया, 16D से 9D गया तो 7D बचा भैया, उधर 7 है, D बराबर 7/7, इसको डिवाइड करेंगे D बराबर 1 आ जाएगा। D बराबर कितना आ जाएगा 1। और आपसे यही पूछा गया था इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए, तो सार्वधान्तर हमारा D बराबर कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। ठीक बच्चों, ये 5वां जो प्रश्न है आपका, समांतर श्रेणी 3,8,13.253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का बहुविकल्पी में हमने बता रखा है, आपको इसमें फार्मूला लगाना है। अंत से nवां पद क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए L हमारा क्या है 253, L क्या है 253, n क्या कह रहा है कि n 20 रख देंगे, क्योंकि 20वां पद कह रहा है n के स्थान में 20 रख देंगे। और हमारा a जो है 3 है, और d कैसे निकलेगा, 8 से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ये फार्मूला लगा देंगे आप लोग, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका होमवर्क है, कर लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है ना। प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले हम n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फार्मूला जो होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। अगर हमको समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया होता है तब योगफल n पदों का क्या होता है, Sn बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, Sn बराबर भैया n/2 ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस l। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जब हमको अंतिम पद पता होता है, अंतिम पद l दिया होता है। तो यहाँ पर अंतिम पद तो है नहीं, है ना। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला लगाने के लिए हमको कितने पदों का योग बताना है, 22 पदों का। तो n की वैल्यू तो 22 हो गई, a की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है ना। a की वैल्यू सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें तो d का मान तो खैर दिया गया है, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी। a की वैल्यू के लिए ये देखिए, ये दिया गया 22वां पद 149 दिया गया है,
तो यहाँ से पहले हम लोग ए निकालेंगे। डी क्वेश्चन में दिया गया है, फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर डी बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया गया है 7, है ना। और उसके बाद कह रहा है 22वां पद 149 है। 22वां पद मतलब A22 बराबर कितना है 149, A22 बराबर 149। 22वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 21D। 22वें पद को क्या लिखते हैं, लिखेंगे A प्लस 21D बराबर 149। तो A भैया पता नहीं 21 गुणे डी का मान 7 दिया गया है, 149 हो जाएगा। A की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, इधर 149 हो जाएगा। A बराबर 149 माइनस का 147, A बराबर घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 आ जाएगा। तो प्रथम पद हमारा 2 हो गया, 149 से 147 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो प्रथम पद कितना आ गया 2 आ गया। सार्व अंतर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो फार्मूला लगा देंगे। पहले तो सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब S22 22 पदों का मतलब S22, जहाँ जहाँ पर जो है n है वहाँ पर आपको 22 रख देना है। 2 इंटू 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पर 22 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है 7 है। जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ पर 22 रख देना है। ठीक, तो इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 21 गुणे 7, 21 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। S22 बराबर यहाँ पर 11 बाहर है, अंदर क्या है 4 प्लस 21 सत्ते 147, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। S22 बराबर 11 गुणे, यहाँ पर बीच में गुणा लगा है, इनको जोड़ दिया जाए। 147 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। S22 बराबर 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11 के 1, हंसी लाया 1, 11 पचे 55, 1 56, हंसी लाया 5, 11 एकम 11 5 16, तो 1661 हो जाएगा। यानी 22 पदों का योगफल कितना आ गया जो है 1661 आ जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है उसको समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद दिया है। दूसरा और तीसरा कितना दिया है, दूसरा मतलब A2, दूसरा मतलब A2 बराबर कितना दे रखा है 14, है ना। A2 के स्थान पर लिख सकते हैं A प्लस डी। क्या लिखेंगे A प्लस डी, समीकरण 1 मान लिया। ये आपका 4 नंबर में आया हुआ प्रश्न है ना। और तीसरा पद कितना दिया गया है, जो है तीसरा है 18। ठीक, तो ये जो है A3 के स्थान पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, है ना। ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समीकरण 2 बना लिए। इन समीकरण 1 2 को हल करके A और D निकालेंगे, क्योंकि हमको पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए A और D चाहिए। तो समीकरण 2 से 1 माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 माइनस का लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 2 का मतलब A प्लस 2D बराबर 18 है, और A प्लस D हमारा कितना हो जाएगा 14 दिया गया। माइनस करने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना। A से A कैंसिल हो गया, 2D से D गया तो D बचा, और 18 से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो D का मान वैल्यू कितना आ गया 4। D का मान कहाँ रखने पर भैया, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, तो भैया A प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा 14 माइनस का 4, A बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, A बराबर 10 आ गया। A बराबर प्रथम पद 10 आ गया, सार्वंतर D बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसलिए कितने पदों का योगफल चाहिए हमको 51 पदों का, यानी S51 बराबर 51/2, 2 इंटू A के स्थान पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे, प्लस 51 कितना लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू D के स्थान पर कितना रख देंगे 4। डायरेक्ट हमने वैल्यू रख दी। ठीक, फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51 बराबर
51 से 2 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 50 चौको 200 है ना, 50 चौको कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 50 का गुणा 4 से करेंगे 200, तो यहाँ पर 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। S51 बराबर 51/2 इंटू 220 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 110 हो जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। S51 बराबर देखिए 0 लगा दिया, 11 एकम 11 के 1 हासिल आया, 11 पचे 55 1 56, तो 5610 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यानी कि जो है 51 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 5610 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने 2 अंक वाले प्रश्न लिखा है, यानी 2 अंक वाले करवा रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपके 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, या इस टाइप के प्रश्न 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है, तो पहले जो है इनसे श्रेणी बना लेते हैं। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों को लेकर श्रेणी क्या बनेगी, तो यहाँ पर जो है आवश्यक समांतर श्रेणी लिख देंगे। आवश्यक समांतर श्रेणी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी हमारी, क्या बनेगी, पहला 8 हो जाएगा, 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा 16 हो जाएगा, और भैया 8 3 24 हो जाएगा, डॉट 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 है ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारी जो है आवश्यक श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पर A बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8, और D बराबर भी 16 - 8 8 हो जाएगा। 15 गुणजों का योगफल यानी n बराबर 15, n की वैल्यू 15 है, का योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 निकालना है। कितना निकालना है, S15 निकालना है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d है ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा देते हैं, S15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है भैया 8 है, प्लस n - 1, n का मतलब हो जाएगा 15 - 1 इंटू d की वैल्यू भी 8 है। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ 14 8 112 हो जाएगा ना, 14 बचा, 14 का गुणा 8 से करेंगे, 14 8 112। यहाँ पर देखिए 15/2, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, और भैया 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 128 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 2 चौको 8। तो ये जो है 15 गुणे कितना निकालेंगे हम लोग 64, 15 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 15 चौको 60 के 0 हासिल आया 6, 15 छक्का 90 6 96, यानी 960 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, 960 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना हो गया, 960 हो गया। ठीक, अब बच्चों देखेंगे 4 या 6 नंबर वाले प्रश्न है ना, 4 और 6 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल बताना है। ठीक, तो फार्मूला तो हम यही लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो ये थोड़ा श्रेणी जो है बटे में है, इसलिए हम इसको सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है, 1/11, 1/15 है, a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद 1/15, सार बांतर d बराबर जब निकालेंगे तो देखिए a2 - a1 यानी 1/12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, a2 - a1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर d बराबर देखिए 12 और 15 का लासा क्या होगा, 12 और 15 का लासा 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 हो जाएगा है ना। यहाँ पर देखिए तो d बराबर आ गया 1/60, सार बनता d बराबर 1/60 आ गया, प्रथम पद a बराबर 1/15 हो गया। 11 पदों का योगफल बताना है, यानी n बराबर 11, और योगफल बताना है, यानी S11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फार्मूला होता है, यानी S11 बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 2 इंटू a की वैल्यू भैया 1/15 हो जाएगी, प्लस n मतलब 11 - 1 इंटू d की वैल्यू 1/60 हो गई, कोई टेंशन नहीं है ना। यहाँ पर 11/2 हो जाएगा, ये देखिए 2 1 कम 2, ये 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 से 1 गया 10 गुणे 1/60 हो जाएगा। देखिए ये वाला 0 ये वाला 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका S11 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 11 से
2 से डिवाइड करेंगे कटेगा तो ही नहीं, तो इसको ऐसे रखिए। ये 2 बटे कितना हो गया आपका 15 हो गया, प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 1 का गुणा 1 से कर देंगे, 1/6 बचा। यहाँ कितना बचा 1/6 बचेगा। सॉल्व करेंगे S11 बराबर 11/2। इसको सॉल्व कीजिए 15 और 6, 15 6 का लासा कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 यानी 4 हो गया, 6 पंचे 30 ये हो जाएगा। तो S11 बराबर 11/2, यहाँ पर 5 4 9/30 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 9/30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 11 9 99, 30 दूना 60। तो ये आपका जो है S11 बराबर यानी 11 पदों का योगफल बराबर कितना आ गया 99/60 आ गया। ठीक, इसको चाहें तो 3 से कट सकता था भैया। 1 मिनट देख लीजिए, इसको 3 से यही काट सकते थे। 3 त्रिका 9, 3 9 30। तो ये आपका आ जाएगा 11 33 बटे कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना। 33/20। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा S11 बराबर 33/20 हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इस टाइप का प्रश्न बता चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है ना। आपको देखिए A11 बराबर 38 दिया गया है, A16 बराबर 73 दिया गया है। यहाँ से इन दोनों को समीकरण बना के हम सॉल्व करेंगे, A और D पता चल जाएगा। उसके बाद 31वां पद आप निकाल सकते हैं, जो है AN बराबर A + N-1 D की हेल्प से, है ना। तो ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक आदमी ने, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, एक शब्द वाला इस तरीके की लैंग्वेज यानी प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होता है। एक आदमी ने 3250 रुपये का लोन लिया। एक आदमी ने 3250 रुपये का क्या लिया, लोन लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर प्रति महीने 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने समय बाद इस लोन का भुगतान कर सकता है, यानी लोन का चुकता कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आदमी ने इतने रुपए का लोन लिया, लोन मतलब एक प्रकार का कर्जा लिया, तो ये कितना हो गया 3250। ये SN का मान है ना। ये क्या है, N पदों का योग है, ये SN का मान है। फिर उसने पहले महीने में 20 रुपये दिया। पहले महीने का मतलब ये प्रथम पद A है, A बराबर 20 हो गया। फिर प्रति महीने 15 रुपये बढ़ाता गया मतलब लगातार 15 बढ़ाता गया। तो ये सार्वधांतर है D। कितने महीने बाद मतलब N बराबर निकालना है, कितने समय बाद या कितने महीने बाद मतलब N बराबर निकालना है, वो भुगतान को चुकता कर देगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हमारा है 20 रुपये, है ना। A बराबर 20 हो जाएगा, D बराबर 15 हो जाएगा, और SN बराबर आपका दिया गया 3250। कितना दिया गया 3250। N बराबर हमको सॉल्व करना है, फार्मूला लगा देंगे, चूँकि SN बराबर होता है N/2 भैया 2A + N-1 D हो जाएगा। SN के स्थान पर 3250 रख दिया, N हमको पता नहीं, 2 × A की वैल्यू भैया 20 है, और N हमको पता नहीं, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 15। यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो 3250 बराबर N/2, इस 2 को इधर ले आएंगे, ठीक, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में इधर आया, मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ बचा N, यहाँ पर देखिए 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 N माइनस का हो जाएगा 15। यहाँ पर इसको जो है क्या करेंगे, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 3 6, 6500 हो जाएगा, है ना, बराबर। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, N ब्रैकेट में 40 से 15 घटा देंगे 25 हो जाएगा, प्लस का 15 N हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 5 कामन ले लीजिए, 5 कामन ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो 6500 बराबर, यहाँ पर 5 कामन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 25, 5 3 15, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो 13 5 65, 1300 हो जाएगा। N का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 5N प्लस का 3N², इधर कितना बचा है 1300, है ना। इसको सही से कर लिख लेंगे तो 3N² प्लस का 5N माइनस का 1300 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं द्विघात समीकरण को। तो देखिए कैसे हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ये ऊपर का इधर का सॉल्व कर देते हैं, साफ कर देते हैं।
तो यहाँ पर इस 3 का गुणा सबसे पहले इधर कर देंगे तो 3900 हो जाएगा। 3900 को मन में रखना है ऐसे है, या फिर सिरधरा 4 लगा दीजिए, सबसे बेटर रहेगा, है ना। सिरधरा 4 लगा देते हैं। द्विघात फार्मूला, द्विघात सूत्र से क्या हो जाता है, हो जाएगा n बराबर, जब x के रूप में समीकरण होता था तो x बराबर, यहाँ n के रूप में है तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a होता है। तो n बराबर हो जाएगा माइनस का b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान 3 है, 3 हो जाएगा, c का मान माइनस का 1300 है, c का मान भैया कितना है माइनस का 1300 अपान 2 इंटू a का मान कितना है 3 है ना। यहाँ पर देखिए n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 25 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12, 12 जीरो 0, 12 जीरो 0, 12 × 36, 12 × 12 3 15, 15,600 हो गया, बटे में 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ देते हैं तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 15,600 में 25 जोड़ देंगे तो 15,625 हो जाएगा, 15,625 और अपान कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n बराबर हमारा कितना आ गया, n बराबर आ जाएगा -5, 15,625 इसका वर्गमूल होता है 125 का होता है, तो ये 125 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार अब लेंगे पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए -5 प्लस 125 बटे कितना आ गया 6, 125 से 5 गया 120 बटे कितना आ गया 6, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 है ना, 6 से डायरेक्ट काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, 6 दूनी 12 या 2 20 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 20 महीने बाद वो लोन को चुकता कर देगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा, है ना। लेकिन अब उसको भी ले लेते हैं, नेगेटिव वाले को सॉल्व करने पर वैसे वहाँ पर भिन्न में आएगा। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा -5 माइनस का 125 बटे 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 131 बटे 6 जो कि होगा नहीं, n कभी भी जो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न रूप में नहीं होगा। तो n बराबर 20 महीने, अर्थात वो ऋण को 20 महीने बाद क्या कर देगा, चुका देगा, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, ये 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, तो माइनस का 130 बटे 6 करेंगे हो जाएगा, काट भी देंगे तो 3 दूनी 2 तेईस 6 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 65 आ जाएगा, है ना। तब भी ये होगा नहीं, क्योंकि अभी भी ये 65 को 3 से अब डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका आंसर 20 ही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहा गया है, यदि किसी AP के पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको m के जगह पर m और n के जगह पर p और q भी मिल सकता है। ठीक, तो आपको प्रोसीजर यही रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो AP के क्या सवाल में कह रहा है, AP के पहले m पदों का योगफल n है, m पदों का योगफल n है, यानी SM बराबर n है ना। देखिए m पदों का योगफल n है, यानी SM बराबर n है। SM का मतलब क्या हो जाएगा, SM का मतलब हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d बराबर आपका n हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 2 पूरे के बटे में है, ये इधर देखिए पूरे के बटे में है, तो उधर भेज देंगे गुणे में हो जाएगा, और m का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी बराबर 2n हो गया। समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पुनः देखिए, पुनः Sn बराबर कितना है m है, यानी कि n पदों का योगफल, m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है। तो Sn का मतलब हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2m हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 LHS से LHS घटा देंगे, RHS से RHS। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2am प्लस यहाँ पर क्या था m स्क्वायर माइनस m इंटू डी बराबर 2n है ना। इसमें घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर कितना है 2m है। माइनस कर देंगे, माइनस 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 लाइन खींच दिया,
2am से 2an माइनस करेंगे तो 2a दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m माइनस एन, कितना हो जाएगा m माइनस एन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया d दोनों में कॉमन है, d तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस एम, और माइनस कर रहे हैं एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा। ये हमारा इधर का हो गया। इधर ध्यान से देखिए, 2m से 2m घटा देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस एम, क्या हो जाएगा n माइनस एम। यहाँ पर देखिए 2a ब्रैकेट में m माइनस एन प्लस डी, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए m और n इनको इकट्ठा कर लेते हैं इक्वल टू 2 n माइनस क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या करेंगे 2a m माइनस एन हो जाएगा प्लस d, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो एक ब्रैकेट में m माइनस एन हो जाएगा, दूसरे में m प्लस एन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका m माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो m क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा, और इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पूरी लाइन में m माइनस एन कॉमन है, m माइनस एन यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक, सबसे बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2a, क्या बचेगा प्लस 2a प्लस यहाँ क्या बचा d तो है ही, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा m प्लस एन माइनस वन, क्या बचा m प्लस एन माइनस वन हो गया इक्वल टू, इधर देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 2 m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2a प्लस m प्लस एन, डी को उधर पीछे लिख दीजिए बराबर -2 आ गया, इतना आ गया, ये वैल्यू हमने निकाल ली, इतने की वैल्यू -2 आ गई। अब हमको क्या चाहिए m प्लस एन पदों का योगफल चाहिए, यानी एस m प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा m प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला हो जाएगा। एस m प्लस एन बराबर हो जाएगा m प्लस एन बाई 2, और इतने की वैल्यू कितनी है भैया, इतने की पूरे की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इतनी निकाली -2, कितना निकाला -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस m प्लस एन बराबर हो जाएगा माइनस का m प्लस एन, तो एस m प्लस एन यानी m प्लस एन पदों का योगफल कितना आ गया माइनस का m प्लस एन, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार लगा लेना और तैयार कर लेना। पांचवा क्वेश्चन जो कि आपका 6 नंबर में पूछा गया है, क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद यानी ए निकालना है और सार्वधांतर डी निकालना है। देखिए इसका हल कैसे करेंगे, है ना। देखिए आपको 8 पदों का योगफल 64 है, 8 पदों का योगफल मतलब S8 बराबर 64 दिया है, S8 का मतलब 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64 दिया है। काट देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और 4 से 64 को काट देंगे भैया तो 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 2a प्लस 8 से 1 गया 7d बराबर आपका क्या हो गया 16, समीकरण 1 मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसी प्रकार जो है 17 पदों का योगफल 289 है, लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार 17 पदों का योगफल 289 हो गया, ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289 हो जाएगा। 17 से कैंसिल कर देंगे, 17 ही हम 289, यहाँ ये बटे में 2 है उधर भेज देंगे, गुणे में चला जाएगा तो 2a प्लस यहाँ पर 16d बराबर 17 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, और चाहे ना लीजिए कॉमन इसलिए क्योंकि अभी समीकरण 1 से 2 माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, तो समीकरण 1 से जब 2 माइनस करेंगे देखिए कैसे माइनस होगा, 2a प्लस कितना था 7d बराबर कितना आया था 16, यहाँ पर क्या आया है 2a प्लस 16d बराबर कितना आया है 34, माइनस 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 कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 16 से 7 गया तो 9 7 16, तो माइनस का 9d हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से 14 6 गया 8 बचा, यहाँ पर 2 से 1 गया 2 बचेगा वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d बराबर कितना आ गया 28/9, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 मिनट कुछ
गड़बड़ हो गया क्या? 14 से 6 गया 8 बचा, यहाँ 2 से 1 गया 1 बचेगा यहाँ, है ना, क्योंकि 18 और 16 मिलाकर 34 होते हैं। तो ये 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर d बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3/9, 9 दूनी 18, d बराबर 2 आ गया। सार बांतर आपका कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ 9d है बराबर 18 है, यहाँ 9d बराबर 18 आया है। ठीक, तो d बराबर 2 हो गया, सार बांतर d बराबर 2 आ जाएगा। और अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 7 गुणे d का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, 2a प्लस ये 14 को उधर भेज देंगे तो 16 माइनस 14 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 14 यानी कि 2 बचेगा, है ना। तो a बराबर आ जाएगा 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा? a बराबर 1। अतः लिख देंगे प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद भैया हो गया आपका, प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 1 और सार बांतर कितना आ गया? सार बांतर d बराबर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गए? आपके आंसर हो गए। सार बांतर d बराबर 2 आ जाएगा, प्रथम पद आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो है ये 4-4 नंबर वाले और 6-6 नंबर वाले वो सभी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवा दिए हैं। और बहुविकल्पी, है ना, तो बहुविकल्पी 2-2 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चनों से, इनके अलावा और इस चैप्टर से नहीं आएंगे एग्जाम में। अभी अगर आएंगे भी तो इसी आधार पर आ सकते हैं, यानी इसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का क्या नाम है? एडवांस क्लासेज। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।